कोरेगांव में क्या हुआ बताओ आप? मार मार करेंसी नेशनल कहकर जेलों में डाल दिया गया बच्चों को। किसने आवाज उठाई? सब खामोश हो गए। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मोदी का हाल तो ये है कि अब मोदी ने एक फिल्म एक्टर को इंटरव्यू दे दिया। टीवी पर जितने उनके एंकर थे, वो टीवी के एंकर वाले क्योंकि अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे थे, तो मोदी ने उनसे कहा कि तुम एक्टिंग सही नहीं कर रहे, मैं सही एक्टर को लेकर आऊंगा। और सही एक्टर को लाए और लाकर वो एक्टर मोदी से क्या सवाल करता है? आप आम कैसा खाते हैं? काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? ये कोई सवाल है? अरे दीवाने, तेरे को आम खाना नहीं आता तो पूछ रहा है काट के खाते चूस के खाते? अरे आम मिला तो खाना पड़ता है उसको। ये बोल रहे आप काट के खाते या चूस के खाते? इसको अब नमो टीवी का एंकर बना दो इस एक्टर को। ये बताइए, कोई प्राइम मिनिस्टर है? फिल्म के एक्टर है हॉलीवुड का? एक्टर को बुलाकर पूछ रहा है, हंस रहा है। क्या बात है? देश में लोग मर रहे हैं, देश में नौजवान परेशान है। ये 2 करोड़ नौकरियों का वादा मोदी ने किया। अच्छा, आप तमाम को नौकरी मिली? मेरे भाई, किसी का कुछ काम नहीं हुआ। मगर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक ही बात, अगर उनसे नौकरी का सवाल करे, जीएसटी का सवाल करे, नोटबंदी का सवाल करे, तो प्राइम मिनिस्टर बोलते मैं घर में घुस के मारा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, तुम 23 मई को एक्स प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हो। कल हमने फैसला लिया कि हम ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे। ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी के जो सुपर पावर दोस्त हैं, ट्रंप ने उनको कहा कि मोदी यू शुड नॉट बाय ऑयल फ्रॉम ईरान। तो मोदी ने कहा यस बॉस, विल ओबे यू। उसका नतीजा क्या निकलेगा? हिंदुस्तान की आवाम पर 2500 करोड़ का बोझ आयद होगा। अमेरिका कौन है? अमेरिका हिंदुस्तान पे क्या कंट्रोल कर सकता है? अगर मोदी में 56 इंच का सीना होता, अगर मोदी में वाकई में हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी से मोहब्बत होती, तो मोदी ट्रंप को कहता कि झक मार, मुझे जो करना है मैं करके दिखाऊंगा। मगर नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिका की मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन की ड्यूटी कम करो, तो मोदी कम करके फोन करके बोलते बॉस मैंने ड्यूटी कम कर दी। अरे तुम अमेरिका से डरते हो मोदी, और तुम हमको बता रहे हो कि घर में घुस के मारेंगे। अरे तुम्हारा 56 इंच का सीना नहीं है, तुम ट्रंप से डरने वाले हो, और हम ट्रंप नहीं, किसी के बाप से नहीं डरने वाले हैं। तीसरी बात मेरे भाई, तीसरी बात, इनकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इन्होंने कैंडिडेट बनाया भोपाल से। मैं महाराष्ट्र में जितने वोटर्स हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि कम से कम आप महाराष्ट्र की इज्जत की खातिर बीजेपी को हराओ, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ने अपने स्टेटमेंट के जरिए हेमंत करकरे, जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जो पाकिस्तान से जालिम अजमल कसब और उसकी गैंग आई थी, जो मुंबई की सड़कों पर हिंदुस्तानियों को गोली मार रहे थे, हेमंत करकरे ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो ये बीजेपी की, मोदी की कैंडिडेट महाराष्ट्र की तौहीन करती है और कहती है कि हेमंत करकरे को मैंने शराब दिया। जो पुलिस वाले लाइन ऑफ ड्यूटी में मर जाते, क्या इस प्रज्ञा ठाकुर की बददुआ से मरते? हेमंत करकरे जब ड्यूटी कर रहा था तो क्या वो देख रहा था कि अजमल कसब मुसलमान है और प्रज्ञा ठाकुर हिंदू है? वो ये देख रहा था कि टेररिज्म को रोकना है। मैं महाराष्ट्र की आवाम से अपील कर रहा हूं, अगर हेमंत करकरे की मोहब्बत, उसकी कुर्बानियां तुम्हारे दिलों में अगर आज भी है, तो कभी भी इस पार्टी का साथ मत दो। एक सबक सिखाओ इन लोगों को जिसने हेमंत करकरे की तौहीन की, जिसके ऊपर टेररिज्म का केस है। अगर मैं आथा रोड जेल से, यरवाड़ा जेल से एक नौजवान को छुड़ा कर लाऊं,
जिसके ऊपर टेररिज्म का केस है उसको डाइस पे खड़ा करके खाली फोटो लूं तो हिंदुस्तान का हर टीवी चैनल बोलेगा कि ओवैसी टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि मोदी इनका बाप है। इनकी जबानें खामोश है, इनकी जबानें खामोश है कि तुम टेररिज्म की तुम्हारी ये लड़ाई। बताइए आप, बाबू बजरंगी जिसको लाइफ हुई, जिसने वीडियो पर कहा कि मैंने मुस्लिम खवातीन जो हामिला थी उनके बेटों को काटा मैंने, ये मोदी की गवर्नमेंट गुजरात में कोर्ट में एफिडेविट डालती है कि हाँ इसको बेल दे दो आप। मेरे भाई, अगर अब भी आप नहीं जागेंगे तो कब जागोगे? क्या आसमान से फरिश्ते उतरकर तुमको कहेंगे कि देखो तुम्हारी बर्बादी के बादल तुम पर मंडला रहे? मगर डरने की जरूरत नहीं है, जमहूरी तरीके से मुकाबला करना है, हथियार से नहीं, गोली से नहीं, बारूद से नहीं, बल्कि ओट से मुकाबला करना है। ये ओट का हथियार किसने दिया हमको? बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान में दिया और कहा कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, तुमको हथियार देकर जा रहा हूं, इस हथियार को इस्तेमाल करो अपनी लड़ाई के लिए, अपने इंसाफ के लिए, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, क्या इनमें फर्क है? राहुल गांधी को कहते हैं जनियोधारू हिंदू है, मोदी अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट कहता है। तो बताओ, मैं तो वर्ना सिस्टम में आता नहीं हूं, तो फिर मैं कहां जाऊंगा, तुम कहां जाओगे? मगर आप आकर हमसे कहती हैं कि देखो हमको वोट डालो। अरे हम क्या पैदा हुए तुमको वोट डालने के लिए? कांग्रेसियों, कितने मर्तबा तुमको वोट डाले, तुमने क्या दिया? भिवंडी का 70 का फसाद, 84 का फसाद, तुमने बाबरी मस्जिद को दे दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए। एक तारीखी मौका आपके पास आया है। आपके पावरलूम क्या किया मोदी ने? मीटिंग हुई थी हैंडलूम मिनिस्टर स्मृति ईरानी के पास। मैं जाकर इन तमाम पावरलूम की तरफ से कहा था कि आप ड्यूटी निकालो सिंथेटिक यार्न के ऊपर, सिंथेटिक यार्न पे ड्यूटी निकालो। नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि बंबई में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग का मालिक है उसको पैसे मिलना है तो गरीबों को कमर तोड़ना है। सिंथेटिक यार्न पे ड्यूटी निकालो, नहीं निकालते। कॉटन का एक्सपोर्ट करो, नहीं करते। चाइना श्रीलंका से कॉटन ला रहा है, हमको नुकसान पहुंच रहा है। जो पावरलूम की इंडस्ट्री में है, मेरी बात को सुनो और समझो, ये सब तुम्हारा इस्तेसाल, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। बहरहाल कप एंड सासर को वोट दीजिए और निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। शुक्रिया, खुदा। धन्यवाद ओवैसी साहेब। या ठिकाणी आपल्या मार्मिक शब्दाने आणि या ठिकाणचं भिवंडी